कमोबेश 1 साल से कुछ ही ज्यादा का वक्त बाकी है जब देश 2024 के आम चुनाव का गवाह बनेगा। सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और जिसका यूपी पर कब्जा होगा उसके लिए दिल्ली के तख्त का रास्ता आसान हो जाएगा। योगी सरकार ने फैसला किया है कि यूपी के मदरसों में और मुसलमानों के बीच में पीएम मोदी के मन की बात को उर्दू की किताबों से छपवाकर उनको भेजा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ यूपी की सियासत में अब उबाल देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव इसे 2024 चुनाव से जोड़कर बीजेपी की चुनावी चाल करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर किस मुंह से बीजेपी मुसलमानों के बीच जाएगी। हालांकि बीजेपी भी जानती है कि यूपी में मुस्लिम बहुल सीटों को साधना उसके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन मुश्किल भरा है रास्ता। यूपी में आज एक नई तरह की सियासत शूद्र को लेकर भी शुरू हो गई है, जहां अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य में वार पलटवार का दौर जारी रहा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। जहां मुस्लिमों को लेकर बवाल है तो वहीं शूद्र पर सियासत हो रही है। दंगल में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में पुरानी कहावत है, जिसका उत्तर प्रदेश उसका पूरा देश। 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत वक्त नहीं बचा है। बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है 2019 के दमदार आंकड़ों को बचाने की, बढ़ाने की। समाजवादी पार्टी के सामने चैलेंज है बीजेपी के संख्या बल को तोड़ने का। बीएसपी के सामने चुनौती है अपनी कम होती ताकत को बढ़ाने की। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। यूपी को साधने के लिए सभी पार्टियां अभी से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की उर्दू में किताबें छपवाकर 1 लाख किताबें मदरसों में बांटेगी। अल्पसंख्यक मोर्चा खासतौर से उन 14 सीटों पर मोदी के मन की बात के उर्दू संस्करण को प्रसारित करने का काम करेगा। हमारे अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को भी उनकी जो बातें हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी प्लानिंग है, इन तमाम चीज़ों से अवगत कराने के दृष्टि से जो है मन की बात की जो पुस्तक है उसको उर्दू में अनुवाद करने का काम किया जाएगा, और जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले। शुरू से विपक्ष इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम करती है। बीजेपी इसी हथियार और धारणा को 2024 चुनाव से पहले कुंद करना चाहती है। बीजेपी की दलील है कि पीएम मोदी की अच्छी नीतियों के बारे में मुस्लिम समाज को जागरूक करना बेहद जरूरी है। हालांकि एसपी प्रमुख अखिलेश की अलग ही धुन है। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से उर्दू की तरफ जा रही है, जिसने खासकर मुसलमान भाइयों को अपमानित किया हो, और केवल राजनीति उत्तर प्रदेश में ये है कि मुस्लिम को तबाह कर दो, परेशान कर दो, हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा कर दो। बात मुस्लिमों से निकली तो शूद्र तक गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया से यूपी के डिप्टी सीएम पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने आपत्तिजनक जवाब दिया। अखिलेश के जवाब पर यूपी के डिप्टी सीएम ने भी जवाब दिया। ओबीसी समाज को लेकर के चुनाव, शूद्रों से बात नहीं करते हम। क्या शूद्र है? नहीं, जो ये कह रहे हैं वो स्वीकार करें कि शूद्र है कि नहीं है। उन प्रदेशों में पार्टी बढ़े और पार्टी आगे चुनाव लड़े। श्री अखिलेश यादव जी और कुछ और ऐसे लोग हैं जो केशव प्रसाद मौर्य जैसे किसी को जिनको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जब उनकी मतलब जहर कितना भरा हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कभी भी अखिलेश यादव जी को श्री अखिलेश यादव जी के अलावा कुछ नहीं कहा हूं, और किसी भी दल के किसी नेता के बारे में मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अखिलेश के बयान को बीजेपी यकीनन 2024 चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। हालांकि इस गलती को भांपते हुए अखिलेश ने बाद में सफाई भी दी कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ हैं, जब से अवधेश प्रसाद जी एक्टिव हो गए हैं, ये हमारी पार्टी बहुत मजबूती से जमीन पे काम करने लगी है, तो उनका जो कुर्सी का चक्कर है उसके लिए घबराने लगे हैं। समाजवादी पार्टी उनसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानती है वो कितने भी अपमानित हो जाएंगे, कितना भी उनके साथ
अपमान वाला व्यवहार होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। वो तो किसी को भी टारगेट कर सकते, वो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं, वो केशव जी को कहते हैं, कभी मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी सूत्र बताते हैं। कुछ भी कहने में इस समय मुझे लगता है कि अखिलेश जी की बातों को ज्यादा गंभीरता से जनता उत्तर प्रदेश की नहीं ले रही है। इस ताजा विवाद की जड़ में रामचरितमानस पर बयानबाजी से शुरू हुआ विवाद है। करीब एक हफ्ते पहले अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर निशाना साधा था और कहा था कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शूद्र को अपने साथ रखा हुआ है। हालांकि बीजेपी इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश में अभी से लग गई है, जिस पर सियासत और सुलगने के पूरे आसार हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।